मैं अर्जुन। स्वागत है आप लोगों का जीके विद अर्जुन चैनल पे। आज हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटी जीके के बारे में, जो कि राज्यपाल से यानी कि गवर्नर से संबंधित प्रश्न होंगे। इसमें टॉप 40 प्रश्न लेके आए हैं आपके लिए, जो कि प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन है, जो कि कई एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चन है, और कुछ नए क्वेश्चन भी हम आपके लिए लेके आए हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अगर आप जनरल कंपटीशन के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे बैंक, रेलवे, एसएससी, जीडी, पुलिस या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं कि राज्य की कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। किस अनुच्छेद में यह लिखा गया है? तो अनुच्छेद 154 में लिखा गया है। संविधान के अनुच्छेद 154 के तहत राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। यहाँ से दो क्वेश्चन हमारा बन गया। एक तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? राज्यपाल में। और किस अनुच्छेद के तहत? ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। तो अनुच्छेद 154 का 1 में यह प्रावधान है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति जो है राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। ये सभी जीके आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ें, अगर जीके विद अर्जुन चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ जरूर कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें एक लाइक के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि किस व्यक्ति को हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? तो राज्यपाल को जो है हटाने का प्रावधान हमारे देश के संविधान में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ये 5 वर्ष के होते हैं राज्यपाल का कार्यकाल। कौन से? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यपाल का वेतन भत्ता किस कोष से आता है? तो राज्यपाल का वेतन भत्ता राज्य की संचित निधि से आता है। किसके? राज्य का संचित निधि से आता है राज्यपाल का वेतन भत्ता। याद रखिएगा, राज्य का संचित निधि। क्वेश्चन नंबर 6 है कि राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख पद कौन सा होता है? तो राज्यपाल होते हैं। कौन होते हैं? राज्यपाल। नेक्स्ट है कि राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। किसे देते हैं? राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति शासन के समय राज्य का संचालन कौन करते हैं? तो राज्यपाल करते हैं। राष्ट्रपति शासन के समय राज्य का संचालन राज्यपाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि राज्यपाल का पद हेतु न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो 35 वर्ष होते हैं। अगर आप राज्यपाल का पद हेतु अगर आप चयनित होंगे तो कम से कम आपका 35 वर्ष उम्र होना चाहिए किसी भी व्यक्ति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यपाल विधानसभा में कितने अंगल भारतीयों को नियुक्त करते हैं? तो 1 को करते हैं। राज्यपाल विधानसभा का बात आया है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। कई लोग जो है वह अंगल भारतीय जैसे कि केंद्र वाला समझ लेते हैं, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे राज्य की बात आई है, तो उसमें राज्यपाल जो है 1 नियुक्त करते हैं अंगल भारतीयों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 11 नंबर की भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। और ये कहाँ से थी? यूपी की है सरोजिनी नायडू। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम आपको बार बार बता रहे हैं, कई बार एग्जामों में पूछे गए प्रश्न है। क्वेश्चन है कि किसकी अनुमति के बिना राज्य का विधानसभा में कोई धन विधेयक पास नहीं हो सकता? तो राज्यपाल के अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पास नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 13 है कि राज्यपाल सोने के पिंजरे के निवास में करने वाली चिड़िया के समतुल्य है। यह कथन किसका है? तो सरोजिनी नायडू का है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राज्यपाल सोने के पिंजरे के निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है। यह कथन किसने दिया था? तो सरोजिनी नायडू ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 14 है कि भारतीयों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि राष्ट्रपति करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो राज्यपाल में। किसमें? राज्यपाल में। रिपीटेड क्वेश्चन है क्योंकि एग्जाम में रिपीट क्वेश्चन आए हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ये भी राज्यपाल होते हैं। रिपीट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो ये राष्ट्रपति को सौंपते हैं। किसे? राष्ट्रपति को। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासी प्रधान कौन होता है? तो अधिशासी प्रधान, देखिए किस तरह से क्वेश्चन आपको एग्जाम में घुमा फिरा के पूछ लिए जाते हैं। अधिशासी प्रधान कौन होता है? तो राज्यपाल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? तो प्रधानमंत्री के सलाह पर करते हैं। राष्ट्रपति जो किसकी सलाह पर राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? तो वह प्रधानमंत्री के सलाह पर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो ये राज्यपाल ही होते हैं। रिपीटेड क्वेश्चन है क्योंकि एग्जाम में रिपीट हुए क्वेश्चन है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखा करें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 21 है कि सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये 5 वर्ष के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कि राज्यपाल राज्य में कितने प्रतिनिधि होते हैं? तो राष्ट्रपति का। अच्छा, राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है, तो वे राष्ट्रपति के प्रतिनिधि होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि राज्यपाल का वेतन और भत्ता किस कोष से आता है? तो राज्य की संचित निधि से आते हैं। राज्य के संचित निधि से आते हैं। राष्ट्रपति शासन में राज्य का प्रमुख शासन संचालक कौन होता है? तो ये राज्यपाल ही होते हैं। राष्ट्रपति शासन में राज्य का प्रमुख संचालक जो होते हैं वे कौन होते हैं? तो राज्यपाल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है कि राज्य मंत्री परिषद का गठन
कौन करता है? तो ये राज्यपाल करते हैं। कौन करते हैं? राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 26 है, राज्यों के राज्यपाल संविधान के अंतर्गत किस संविधान के अंतर्गत प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं? ये राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। राज्यों के राज्यपाल संविधान के अंतर्गत किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? अच्छा, किसके प्रति पूछ रहे हैं? तो राष्ट्रपति के प्रति होते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है कि भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों में की विधायिका शामिल है? तो राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद में। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका शामिल है? तो राज्यपाल में, विधानसभा और विधान परिषद में। क्वेश्चन नंबर 28 है कि राज्यपाल के पद नियुक्ति की न्यूनतम आयु सीमा कितनी वर्ष है? 35 वर्ष है। कितने वर्ष? 35 वर्ष। मैंने आपको बताया भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यपाल को पद की गोपनीयता शपथ कौन दिलाता है? तो राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। राज्य के जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं वह राज्यपाल को गोपनीयता की शपथ दिलाता है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि भारत के राज्यपाल को किस प्रकार की शक्ति प्राप्त है? तो विधायिकी, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये तीनों शक्तियां प्राप्त है। कौन सा? विधायिका शक्ति, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तीनों शक्ति से दोस्तों कि राज्यपाल विधानसभा में अंगल भारतीय के समुदाय को, व्यक्तियों को मनोनीत करते हैं। कितने व्यक्ति को? तो एक व्यक्ति को। कई लोग जो एग्जाम में 2 आंसर मार के आ जाते हैं, ये बल्कि राष्ट्रपति करते हैं 2 व्यक्ति को। राज्यपाल, राज्य का जो राज्यपाल होता है वह अंगल भारतीय के समुदाय के व्यक्तियों को मनोनीत करते हैं, वो भी विधानसभा में। तो एक याद रखेंगे आप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते क्वेश्चन नंबर 32 है कि राज्यपाल विधान परिषद के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो 1/6 सदस्य को राज्यपाल विधान परिषद के 1/6 सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं, यानी कि 6 में से 1 सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है कि भारत के किसी राज्य के राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। कौन थी? सरोजिनी नायडू। और ये किस राज्य की थी? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैंने आपको बता रखा है। अगले क्वेश्चन की ओर पर चलते हैं, यानी कि सरोजिनी नायडू किस राज्य की है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 34 है किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता? तो राज्यपाल के बिना। क्वेश्चन नंबर 35 होगा कि राज्य स्तर पर मंत्री परिषद के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य स्तर पर जो है मंत्री परिषद के मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है कि राज्यपाल के लिए एक मार्ग निर्देशक सिद्धांत निर्धारित करने की अनुशंसा किस आयोग ने की थी? तो प्रशासनिक सुधार आयोग ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने किया था? प्रशासनिक सुधार आयोग ने। क्वेश्चन नंबर 37 होगा कि राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? विधानमंडल के द्वारा। राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश जो है वह विधानमंडल के द्वारा मंजूर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 है कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री का नियुक्ति वह राज्यपाल करते हैं। राज्यपाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है कि राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितने समय के बाद स्वतः समाप्त हो जाता है? तो 6 सप्ताह के बाद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने के बाद स्वतः समाप्त होता है अध्यादेश 6 सप्ताह के बाद। क्वेश्चन नंबर 40 होगा कि राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है? तो राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति जो है राज्य सरकार को बर्खास्त करते हैं। किसको? राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति राज्य सरकार को बर्खास्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है कि विधानसभा में धन विधेयक किसके पूर्व अनुमति पर पेश होते हैं? राज्यपाल के। विधानसभा में धन विधेयक किसके पूर्व अनुमति पर पेश होते हैं? राज्यपाल के। क्वेश्चन नंबर 42 है कि उपराज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। उपराज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। दोस्तों ये था हमारा टॉप 42 क्वेश्चन जो कि राज्यपाल से थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और ये सभी प्रीवियस ईयर जीके थे।